हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड उसके लिमिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज से जो है हम इस जो है यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। एंड आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है हमने जो है हेडिंग डाला हुआ है। एंड चलिए इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, पहले आइए थ्योरी को जो है हम देख लेते हैं। तो है कि इन 1913 नील बोर्ड्स इंट्रोड्यूस हिज एटॉमिक मॉडल बाय इम्प्रूविंग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों 1913 ईस्वी में नील बोर्ड्स ने जो रदरफोर्ड जी ने पहले ही दिया था अपना एक एटॉमिक मॉडल, उसको थोड़ा सा बस इम्प्रूव करके अपना जो है एटॉमिक मॉडल दिया था। एंड है कि द बोर्ड्स मॉडल इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉस्टुलेट। आपका बोर्ड्स मॉडल जो है निम्न सिद्धांतों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम फिगर में समझते हैं सिंपली। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीच में आपका एक जो है पॉजिटिव एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव एरिया आपका यहाँ पे है। एंड आपका जो यहाँ पे किनारे सेल्स लगी हुई हैं, ये आपका यहाँ पे क्रम वाइज KLMNO या फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 करके यहाँ पे दी हुई हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम इसके पॉस्टुलेट्स के बारे में। एंड हम इस स्ट्रक्चर को अभी बाद में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे पॉस्टुलेट्स इसके नीचे दिए हुए हैं दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सिद्धांत है कि द एटम इज कंपोज्ड ऑफ रिजिड मैसिव सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। सो दोस्तों, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो एक रिजिड मैसिव सेंट्रल पार्ट से बना होता है, कंपोज होता है दोस्तों। तो उसको आप न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस को दोस्तों यहाँ पे डिफाइन किया गया है फिगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो आपका प्लस का आइकन है वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस, अभी पहले ही बताया था मैंने आपको। तो दोस्तों पॉजिटिव क्षेत्र आपका रिजिड मैसिव सेंट्रल होता है, उसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट हम पॉस्टुलेट की बात कर लें। तो है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो दोस्तों जो ये न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में, वो सभी आपके सेल कहलाते हैं। एंड वो फिर आपके ऑर्बिट कहलाते हैं या फिर वो एनर्जी लेवल कहलाते हैं। एंड है कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स डिनोटेड बाय 1 2 3 4 डैश डैश और KLMNN या फिर आपका डैश डैश यहाँ पे आगे है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनका सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है कि आपका यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ऑर्बिट्स हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसको आपको यहाँ पे शुरुआत से यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है उसका फर्स्ट जो यहाँ पे सेल रहेगा उसको 1 से, एंड उसी तरीके से हम क्रम वाइज 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे आपको बढ़ते जाना है। एंड चलिए थर्ड पॉस्टुलेट की बात कर लें दोस्तों। तो यहाँ पे है कि द एनर्जी ऑफ ईच एनर्जी लेवल इज कॉन्स्टेंट। यानी कि हर एक एनर्जी लेवल की दोस्तों आपकी एनर्जी जो है, हर एक एनर्जी लेवल की आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी कि फर्स्ट की अगर 2 जो है आपका 20 जूल है तो आपका 20 जूल ही रहेगा, यानी कि वो फिक्स अमाउंट रहता है। एंड है कि एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एंड हर एक एनर्जी मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की आपकी एनर्जी वो आपका इक्वल टू एनर्जी के ऑर्बिट के एनर्जी के जो है इक्वल होती है। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें वो आपका रिवॉल्व करता है। यानी कि दोस्तों आइए हम यहाँ पे फिगर में समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑर्बिट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट्स आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपका KLMNO एंड यहाँ पे सब कुछ है। तो आप जो है यहाँ पे हर एक जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप फर्स्ट पे देख रहे हैं, सेकंड पे देख रहे हैं, थर्ड पे, ये सभी ऑर्बिट्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों। एंड इन सभी की जो है एनर्जी लेवल्स जो है आपकी कांस्टेंट रहती है। एंड इनमें जो सभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन सभी की एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। एंड दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट जो है पॉस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो है यहाँ पे कि दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और सेल। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक तैयार हो जाता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो यही है कि दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और सेल। तो यही जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। The electron revolves only in those orbits for which angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, that is mvr equal to nh upon 2 pi। यानी कि ये कह रहे हैं कि इनका फिफ्थ आपका पॉस्टुलेट है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में केवल रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम आपका जो है एंगुलर मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका H अपान 2 पाई टर्म यहाँ पे आया हुआ है, एंड यहाँ पे N आपका जो है वो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, यानी किस नंबर में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है नीचे नोटेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं दोस्तों, एंड इसी से अभी डिराइव करेंगे हम इसके इक्वेशन को। एंड यहाँ पे देखते हैं आप, तो वेयर करके है MVRH की जो है टोटल इसकी मीनिंग क्या है। तो M आपका यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M जो है आपका यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एंड V आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड R आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, एंड H आपका दोस्तों यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, H आपका यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। एंड चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है कि इफ़ n इक्वल टू 1, यानी कि आपका यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर हम इसमें n की वैल्यू जो को है 1 रखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे होता है क्या कि अगर आप n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो आपको फर्स्ट सेल मिलेगी, यानी कि k सेल मिलेगी, एंड n इक्वल टू अगर आप 2 रखते हो तो आपको सेकंड सेल यानी कि l जो है सेल मिलेगी, एंड आपको अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे आप, तो n इक्वल टू 3 रखने पे आपको थर्ड सेल यानी कि m सेल मिलेगी, एंड यहाँ पे आप अगर n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको फोर्थ सेल यानी कि n ऑर्बिट मिलेगी, एंड इसी तरीके से आप इन्फिनिट नंबर तक जा सकते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल देन इट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इक्वल टू एच न्यू क्वांटम। यानी कि आपने दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं आप पोस्टुलेट इसका, कि हर एक एनर्जी लेवल का जो है आपका एनर्जी जो है कांस्टेंट रहता है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक एनर्जी लेवल, यानी कि किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में जंप करता है तो वो या तो एच न्यू एनर्जी आपका एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, यानी कि या तो वो उतना शोषित करेगा या फिर उतना छोड़ेगा वो। तो यहाँ पे टर्म आपका दिया है एच न्यू को दोस्तों, नॉर्मली हम यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में कहें तो उसको आपको जो है एच न्यू को दोस्तों फोटॉन बोलते हैं या फिर क्वांटम बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। एंड इसका दोस्तों नॉर्मल फार्मूला यहाँ पे दिया है E2 माइनस E1 इक्वल टू यहाँ पे एच न्यू होता है, यानी कि हर एक एनर्जी लेवल में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपका वहाँ पे एच न्यू का जो है गैप मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा ई यानी कि डिफरेंस जो है हर एक एनर्जी लेवल के बीच का एच न्यू होता है। एंड यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें E1 एंड E2 को, तो आपका E1 जो यहाँ पे हो जाता है, आपका E1 जो है यहाँ पे E1 को दोस्तों बोलते हैं एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, एंड यहाँ पे E2 जो है हायर एनर्जी लेवल, यानी कि हमेशा आपको हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जो है आपका वहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करना है। एंड चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। एंड तो नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी देन स्पेक्ट्रा अपीयर कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पे दोस्तों आपका फिर एक 2 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है, एंड आप इसको जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो है डिफिनीशन मिल जाती है। तो है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी लेवल व्हेन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी देन स्पेक्ट्रा अपीयर्स कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी को, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जब इमिट करेगा एनर्जी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक लेवल में आपका दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट का आपका यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाली है, एंड सेकंड वाली यहाँ पे है, एंड थर्ड वाली यहाँ पे, एंड फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो इस तरीके की आपकी स्पेक्ट्रा जो है विजिबल होती हैं। एंड चलिए ये हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा लिमिटेशन। अब इसके बाद होगा दोस्तों, तो यहाँ पे अब आपकी हेडिंग है लिमिटेशन। दोस्तों बोर्स की एटॉमिक मॉडल हमने जो है देख लिया, एंड उसके जो है पोस्टुलेट्स को भी देख लिया। अब चलिए लिमिटेशन को समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है कि द बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल फॉर द केमिकल स्पीसीज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक He प्लस Li डबल प्लस ETC। यानी कि दोस्तों जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है रखते हैं उन्हीं केमिकल स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। जैसे H के पास जो है सिंगल आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एंड He प्लस यानी कि He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस का आइकन आ गया, तो यहाँ से उसने एक जो है डोनेट कर दिया, तो आप उसके पास भी एक ही बचा। एंड Li डबल प्लस Li के पास 3 होते हैं, तो उसने 2 जो है आपका डोनेट कर दिया, तो उसके पास भी एक ही बचा। तो ये हमेशा सिंगल के लिए अप्लाई होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिमिटेशन है कि व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन्स आर अलाउड टू पास इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जो है अलाउ की जाती है, पास करने के लिए, तो वहाँ पे
देन दे स्प्लिट्स इनटू फाइन लाइन, वो वहाँ पे फाइन लाइंस में जो है स्प्लिट हो जाती हैं यानी बिखर जाती हैं। एंड ये इफेक्ट दोस्तों आपका जीमान इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे फिर आपका एक 2 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो जाता है आंसर उसका कि जीमान, व्हाट इज जीमान इफेक्ट। तो यहाँ पे आप उसका आंसर लिखेंगे सीधे सीधे, व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस आर अलाउड टू पास, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड में दोस्तों हम एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस को पास करते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाती हैं फाइन लाइंस में, तो वह आपका इफेक्ट कहलाता है जीमान इफेक्ट। एंड चलिए नेक्स्ट हम जो है आपका यहाँ पे है कि द जीमान इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपका जो जीमान इफेक्ट होता है वो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो है आपका वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोस्तों आपका एक लिमिटेशन हो गया। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो है कि व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस आर अलाउड टू पास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों फर्स्ट में था कि मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म, देन दे स्प्लिट्स इनटू फाइन, यानी सेम चीज़ है दोस्तों, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं एंड यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। एंड है कि द इफेक्ट इज कॉल्ड स्टॉर्क इफेक्ट। यहाँ पे फिर आपका एक दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन रेडी हो जाता है स्टॉर्क इफेक्ट। तो है कि द स्टॉर्क इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय, यानी कि दोस्तों आपका जीमान इफेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप स्पेक्ट्रल लाइन को करते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से हो जाता है, एंड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको अगर अलाउ करते हैं, पास करते हैं, तो आपका वहाँ पे स्टॉर्क इफेक्ट हो जाता है। एंड स्टॉर्क एंड दोस्तों आपका जीमान दोनों के दोनों इफेक्ट आपके जो है इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। तो ये रही आपकी लिमिटेशन दोस्तों। एक बार फटाफट से आप फिर से यहाँ से आप देख लीजिए एंड फिर आपको मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि 1913 में इन्होंने जो है रदरफोर्ड के जो है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको इम्प्रूव करके अपना दिया था। एंड यहाँ पे उनके जो है एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दे रखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बात करें हम यहाँ पे न्यूक्लियस आपका है जो कि आपका रिजिड मैसिव पार्ट का होता है, सेंट्रल पार्ट। एंड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनके जो यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं दोस्तों। एंड इसका एक फार्मूला दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपका यहाँ पे वो h/2 पाई का। n की वैल्यू यहाँ पे आपकी जो है नंबर ऑफ सेल्स रहेगी। एंड अगर आप n की वैल्यू को यहाँ पे आप रखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको जो है सेल अकॉर्डिंग उसके मिलती जाएंगी जिस हिसाब से आप नंबर रखेंगे। एंड है कि हर एक जो है आपका एनर्जी लेवल का एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अगर आप एक में से जंप करते हैं दूसरे में तो आपको एच न्यू की जो है एनर्जी या तो इमिट करनी होगी या तो एब्जॉर्ब करनी होगी। एंड आप अगर हायर में से लोअर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे इमिट करना होगा, एंड आप लोअर से हायर में जाते हैं तो आपको एब्जॉर्ब करके जाना पड़ेगा। एंड है कि यहाँ पे जो आपका इमिट करती हैं, यानी कि अगर वो छोड़ करके लोअर में जाती हैं तो आपको इस तरीके से विजिबल होती हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन में आपका ये है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, एंड ये दोस्तों जीमान इफेक्ट को जो है प्रूफ नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ ये आपका जो है स्टॉर्क इफेक्ट को प्रूफ नहीं कर पाता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे उस वीडियो को। तो आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड लाइक करिए, एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम भी समझ सकें कि हमारे बच्चों को कैसे जो है कैसी समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। एंड ट्राई करूँगा और भी आपको वीडियोज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।